हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट गृहस्थी। तो गाइस, आज हमारी ये चौथे नंबर की पोशाक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 21 पोशाक का चैलेंज लिया है, जो कि मैं ठाकुर जी को समर्पित करूँगी। और इस तरह से ये हमारी आज चौथे नंबर की पोशाक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और इसे बनाने के लिए मैंने ऑरेंज और वाइट कलर के कलर कॉम्बिनेशन लिया है। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा। और पहले हम फंदा बना लेंगे अपना। तो मैंने वाइट कलर से शुरू किया है और इसी तरह से हम 15 फंदे की चेन तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक दो कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही रहे बिल्कुल। लेकिन मैं 15 फंदों की ये चेन तैयार करूँगी। और पोशाक हमारी ये है 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए। तो बस लास्ट में हम 2 फंदे छोड़ के 13वें फंदे में हम अपनी डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। और सभी में फिर इसके बाद हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो पूरी रो हम फर्स्ट वाली इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने देखिए कर ली है। अब हम इसको पलट लेंगे यहाँ। और जो दूसरी वाली लाइन है उसमें हमें सभी फंदों में से डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारा यहाँ गोल एकदम गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हम ऊपर से बनाना शुरू कर रहे हैं तो ये हमारी बिल्कुल गोलाई यहाँ गले की आ जाएगी। और 2 लाइन करने के बाद में हम तीसरी लाइन पे आ जाएंगे। और तीसरी लाइन में हमें किसी किसी में ही बस डबल निकालना है। अगर आप जगह जगह निकालें तो जगह जगह निकाल दें, यानी कि 3-4 फंदे के बाद में। और अगर एक बाजू पर ही केवल निकालना चाहें तो बाजू पर निकाल दें। ये आपकी चॉइस है कि कैसे आप निकालना चाहती हैं। पूरी लाइन में फंदा बढ़ाएंगे या छोटा छोटा। तो यहाँ हम बाजू निकाल देंगे। ये 3 फंदे मैंने खाली बुने हैं आगे। और 3 फंदे बुनने के बाद में हम 8 फंदे बाजू के लिए यहाँ छोड़ देंगे। और इस तरह से हमारी ये बाजू निकल जाएगी। अब जस्ट पीछे आ जाते हैं तो पीछे भी हम हर फंदे में से डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ बाजू निकाल देंगे। और बाद में हमारी तो ये हमारी बाजू बन चुकी है। और इस लाइन को हम इसी तरह बुनते हुए दूसरी तरफ भी बाजू निकाल देंगे। तो ये हमारी चोली तैयार है, ये देखिए। और बस अब हम इसे यहाँ क्लोज़ कर देंगे। तो हम यहाँ सिंगल चेन के साथ इसे क्लोज़ करेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशिया ही हम करेंगे। डबल क्रोशिया हमको यहाँ नहीं करनी है। सिंगल करने से बिल्कुल बराबर एक लाइन में ही हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने यहाँ क्लोज़ कर दिया है। और अब हम घेर बनाएंगे यहाँ पर। तो घेर में पहले हम हर फंदे में से डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आप किसी ज़्यादा नंबर वाले कान्हा जी के लिए बना रही हैं तो आप एक लाइन और यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकती हैं, सिंपल बिल्कुल। लेकिन अब मैं घेर बनाना शुरू कर रही हूँ तो मैं हर लाइन में से डबल डबल क्रोशिया यहाँ पर लूँगी। तो ये हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर डालेंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन मैंने बहुत सिंपल सी ही डाली है, बहुत ज़्यादा हैवी वाली नहीं डाली है। तो अब हम अपना कलर चेंज कर देंगे। यहाँ मैंने केवल एक कलर, एक लाइन ही ऑरेंज कलर की डाली है। और इस तरह से तो ये देखिए, एक लाइन हमने जो ऑरेंज वाली डाली थी वो बिल्कुल सिंपल डाली थी, यानी कि एक लाइन और हमने सिंगल क्रोशिया की हर फंदे में से की थी। अब ये वाइट वाली लाइन जो है वो मैं
डबल क्रोशिया की कर रही हूँ, यानी कि हर फंदे में से डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो इस वाइट वाली लाइन से घेर चालू हो गया है और डिज़ाइन में मैंने वही फली डाली है जो पिछली वाली ड्रेस में डाली थी, लेकिन हल्की सी डिज़ाइन में चेंज है। उसमें मैंने बिल्कुल सादा बुना था और इसमें मैं पहली लाइन में 2 सिंपल फंदे लूँगी, यानी कि जो हमने एक फंदे में से डबल फंदा लिया था उसको लेंगे और 2 के बाद में हमने फरी डाली है। फिर दूसरी लाइन में हम 2 की जगह 4 फंदे कर देंगे और 4 के बाद हमने फली डाली है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फली डाली है, यानी कि पहली लाइन में हमने 2 फंदे, 2 के बाद फिर 3 फंदे, 2 के बाद फिर 4 फंदे, सॉरी 2 के बाद हमने 4 लिए हैं और 4 के बाद 6 फंदे लिए हैं। तो ये 3 लाइन ही मैंने वाइट की हैं यहाँ पर, और फली बिल्कुल सीधी सीधी हमारी चलेगी। तो बिल्कुल जहाँ हमने 2 लिए थे उसकी सेंटर से हमको निकालना है क्रोशिया को, एक और फंदे नहीं बुनने हैं। और जहाँ हमने 4 लिए हैं तो 4 के सेंटर से हमको निकालना है अपनी क्रोशिया को, डबल क्रोशिया ही करना है। और जहाँ हमने 6 लिए हैं तो 6 में हमको 3-3 आधे आधे करके बीच में से डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने अपना कलर यहाँ पर चेंज कर लिया है और जो ऑरेंज कलर है वहाँ हम करेंगे 6 के बाद 8, यानी कि चौथी लाइन में हम एक ही उसमें से 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है और पोशाक भी हमारी बन के रेडी हो गई है इस तरह से। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ भी मैंने पगड़ी बनाई है, तो ये पगड़ी इस तरह से बनाई है। अगर आप पगड़ी का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके साथ ये पगड़ी है इस तरह से। और अब हम इस पोशाक को करते हैं डेकोरेट। तो पहले तो मैंने ये वाले कुंदन स्टोन निकाले थे और इस तरह से एक ये मैंने स्टोन निकाला था जो कि पगड़ी पे इस तरह से लगाऊंगी और इस तरह से पोशाक पर लगाऊंगी। तो चलो लगाते हैं इन्हें हम 1 बाय 1 करके। तो थोड़ी पोशाक हमारी डेकोरेट हो जाएगी तो और भी अच्छी लगेगी। और सभी स्टोन को हम इस तरह से चिपका देंगे और एक स्टोन हम पगड़ी पर भी लगा देंगे। तो ये हमारी पोशाक बिल्कुल रेडी है और इसका लुक भी कुछ अब और बढ़ गया है। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।